सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बहुत ही मज़े के बनाएंगे मोइस्ट कपकेक, जो कि हम चॉकलेट भी उसमें यूज़ करेंगे। छना हुआ मैदा 3/4 कप, 2 एग्स, ऑयल 3/4 कप, ब्राउन शुगर 1/2 कप, कोको पाउडर 1/2 कप, पिसी हुई चीनी 1/2 कप, बटर मिल्क 1/2 कप। बटर मिल्क आपने ऐसे बनाना है कि आपने 1/2 कप मिल्क लेना है, उसमें 1 टीस्पून आपने सिरका डालना है और उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो फिर ये इस तरह से ये हमारा मिल्क जो है बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट हमने अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा ऐड करना है। चॉकलेट स्प्रेड हमने लेना है 1 कप। अच्छा, हमने एक बाउल लेना है, ज़रा हमने डीप बाउल लेना है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ बाउल नहीं लेना। इस तरह से फिर हमने इसमें सबसे पहले ये ऑयल ऐड करना है और उसमें हमने ये चीनी ऐड करनी है। उसको हमने थोड़ा सा पहले ये चीनी हमने मिक्स कर ली ऑयल में। अब हमने ये ब्राउन शुगर भी इसमें ऐड कर देनी है और इसको भी हमने चीनी बिल्कुल मिक्स हो गई ऑयल में। अब हमने इसमें एक एक करके एग शामिल करने। अच्छा, ये पहले हमने इसमें एक एग शामिल करना है, इसको थोड़ा सा बीट करना है। अब हम इसमें दूसरा एग शामिल करेंगे। एग्स हमेशा हमने अलग अलग तोड़कर शामिल करने हैं ताकि पता चल जाए कि एग बिल्कुल ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि खराब होने की सूरत में फिर सारा खराब हो सकता है। ये वनीला एसेंस हमने इसमें ऐड करना है और साथ ही हमने ये इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर देना है। अब हमने इसको थोड़ा सा और बीट करना है। सब ये अच्छा सा मिक्स हो गया है सारा। ऑयल में चीनी, कोको पाउडर, शुगर, एग्स सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हमने इसमें मैदा ऐड करना है। अच्छा, ये मैदे में हमने बेकिंग पाउडर और ये बेकिंग सोडा ऐड कर देना है और साथ ही हमने थोड़ा सा 1-2 चुटकी नमक ऐड किया है। अब हमने इसमें ये मैदे में हमने अच्छी तरह से ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और नमक। अब हमने ये इसको थोड़ा थोड़ा सा शामिल करके और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है।
थोड़ा करके हम सारा मैदा इसमें शामिल करेंगे। सारा मैदा हमने इसमें ऐड कर लिया है। हम अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और अच्छा सा बैटर, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनना चाहिए। अब हमने इसमें ये बटर मिल्क भी शामिल कर देना है। अब हमने इसको अच्छा सा हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है। ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा ये बैटर हमारा तैयार हो गया है चॉकलेट मॉइस्ट केक के लिए। अब हम इनको कप्स में ऐड करेंगे। अच्छा, हमने ये मफ़न ट्रे ली है, इसमें हमने ये पेपर कप जो है वो लगा दिए हैं। सारे जितने भी इस मफ़न ट्रे में पेपर कप आएंगे हम उतने लगा देंगे, और जितना भी इस बैटर में ये कप केक तैयार होंगे उतना हम ये ऐड कर देंगे। हमने एक डीप स्पून लेना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको फुल नहीं हमने भरना, बिल्कुल इतना भरना है कि ये थोड़ा सा इसमें जगह रखनी है, ताकि ये जब ये राइस होगा तो ये ऊपर से कप में ऊपर तक आ जाएगा। इसलिए हमने इसको फुल नहीं भरना, थोड़ा सा खाली रखना है। ये देखिए, सारे कप्स मैंने फिल कर दिए हैं। इनमें मैंने ये सारा मिक्सचर इसका डाल दिया। अब हमने पहले से प्री हीट ओवन कर लिया है, तकरीबन 15-20 मिनट पहले से हमने प्री हीट करना है 180 डिग्री पर। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। ये ओवन को हमने पहले से प्री हीट किया हुआ है। अब हमने 180 पर इसको दरमियाने रैक पे रखना है इस तरह, और इसको तकरीबन 20 मिनट हमने बेक करना है। अच्छा, हमें 15 मिनट्स हो गए इन्हें रखे हुए। अब हम इन्हें ज़रा सा चेक करते हैं, या किसी नाइफ़ से या टूथपिक से हमने चेक करना है। थोड़ी सी कसर और है, हम इसको 5 मिनट्स और देंगे। ये देखें जी, कप केक जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। मैंने 5 मिनट्स इसको आफ्टर 15 मिनट्स चेक किया था, तो ये तैयार नहीं हुए थे, थोड़ी सी इनमें कसर थी। अब देखिए, मैं इसको नाइफ़ से, ये देखिए बिल्कुल साफ़ नाइफ़ हमारा निकला है, या स्क्वायर से या किसी टूथपिक से भी आप चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इन्हें निकालेंगे और इन्हें ठंडा करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये हमारे चॉकलेट मॉइस्ट कपकेक बिल्कुल बहुत अच्छे से ये बेक हो गए हैं। इनको 20 मिनट्स बेक किया है। 15 मिनट्स के बाद मैंने इनको चेक किया था, थोड़ी सी कसर थी, दोबारा मैंने इनको 5 मिनट्स और रखा और ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो गए हैं। अच्छा, ये पहले हमने ओवन से निकालने के बाद इनको ठंडा करना है, फिर हमने इसके ऊपर ये चॉकलेट स्प्रेड आप इसके ऊपर नाइफ़ से ही लगाएंगे। ये बहुत अच्छा सा लुक आएगा। फिर इनके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दें। ये बहुत इजी से कपकेक है, कोई इनमें ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि अवेलेबल ना हो और बहुत हमें मुश्किल पेश आए। हर चीज़ हमारे घर में ही अक्सर तो मौजूद होती है, और हम इजी से ये इस तरह से आप इस तरह से ऐसे लगाना है बहुत अच्छे तरीके से।
अच्छा, ये केक हम देगची में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ओवन है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ओवन नहीं है तो फिर हम इतनी ही देगची लेंगे जितना कि मफ़न ट्रे हमारे पास होगी। अगर बड़ी मफ़न ट्रे है तो वो तो देगची में उसी हिसाब से हमें देगची लेनी पड़ेगी बड़ी, और उसको प्री हीट करके, और फिर उसके अंदर एक छोटा सा ढक्कन रखें, उसको प्री हीट करें, और फिर उसके अंदर ये मिक्सचर इसमें कप केक्स में डालकर और मफ़न ट्रे में आप लगाएं, और फिर उस तरीके से 20 मिनट्स उसको भी आपने कवर करके अच्छी तरह से रखना है कि बिल्कुल भी उसमें से स्टीम ना निकले। और बेक कर सकते हैं आप, देगची ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन परफेक्ट जो बेकिंग है वो ओवन में ही होती है। और अच्छे से ये हम घर पर अपने बच्चों के लिए कप केक्स तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से सारे कप केक्स पे हमने ये चॉकलेट स्प्रेड करनी है। ये देखिए, मैंने सब पर ये चॉकलेट जो है वो स्प्रेड कर दिया, और बहुत ही मज़े के ये बनेंगे। इंशाल्लाह आप भी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। आप ज़रूर बनाइए बच्चों के लिए। और ये देखिए, मैं आपको एक इस तरह से ये निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल ये मॉइस्ट कप केक हैं, क्योंकि हमने ये ऑयल से बनाए हैं, इसलिए ये इस तरह से रहेंगे। चॉकलेट मॉइस्ट केक ये आप ज़रूर बनाइए, मुझे फ़ीडबैक दीजिए, और सब अपनों के साथ शेयर कीजिए। अपने बच्चों के लिए बनाइए, वो ज़रूर पसंद करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।